यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। हर कोई चाहता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां अच्छा खासा रिटर्न हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट करके, चाहे वह खुद के लिए हो या फिर फैमिली डेवलपमेंट के लिए हो, यानी चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज के उद्देश्य से हो। आजकल के ज़माने में बैंक या पोस्ट ऑफिस में निवेश करोगे तो अधिकतम औसतन 6 से 7% ही मिलेगा। ऊपर से महंगाई यानी इन्फ्लेशन 6 से 8%, यानी महंगाई दर और सेविंग्स रेट लगभग बराबर हो रहे हैं। ऊपर से रिटर्न पर टैक्स भी है। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? एक ही उपाय है, आप अपनी आय का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए ताकि महंगाई को भी मात दे सकें और पैसे बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प भी मिल जाए। तो मान लीजिए आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए का एक मुश्त यानी वन टाइम निवेश करते हैं। तो फिर अपेक्षित यानी अनुमानित फंड वैल्यू क्या हो सकती है? आज के इस वीडियो में इसी विषय में चर्चा करेंगे। लमसम में निवेश करने के लिए सही स्कीम और सही मार्केट टाइमिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे कैसे चुनेंगे? चलिए जानते हैं। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वह है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, इसे जानने के लिए डिटेल में आपको खुद देखना पड़ेगा। कैसे? बस गूगल कीजिए स्कीम का नाम, क्योंकि केवल पास्ट रिटर्न परफॉर्मेंस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी स्कीम ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आने वाले सालों में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, जैसे कि एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस स्कीम में लगभग 37,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पहले से हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्ज जितना कम होगा उतना बेहतर है। इस स्कीम में 0.72% है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक ठाक है, न तो बहुत कम न ही बहुत ज्यादा। एग्जिट लोड यानी अगर आप निवेश करने के 30 दिनों के भीतर बाहर निकलते हैं तो 0.10% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम में 10,000 रुपए निवेश करते हैं तो आपका पैसा एक या दो कंपनियों में नहीं बल्कि 89 से अधिक कंपनियों में विभाजित होगा। अलग अलग सेक्टर्स में आपका पैसा निवेश होगा। टॉप 3 कंपनियों की बात करें तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसी मजबूत कंपनियों में निवेश होता है। अगर आप इस स्कीम में एसआईपी करना चाहते हैं यानी मंथली निवेश, तो मात्र 100 रुपये प्रति माह से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लंपसम यानी एक बार में निवेश करना चाहते हैं तो भी सिर्फ 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, यानी काफी कम राशि में आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुमानित रिटर्न के बारे में। देखिए, भविष्य में रिटर्न क्या होगा यह किसी को पता नहीं। म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकल रिटर्न 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, और अगर मार्केट अच्छा रहा तो 18% तक भी जा सकता है। अगर 18% का हिस्टोरिकल रिटर्न रहा तो उस स्थिति में अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है? अलग अलग समय अवधि में इसे समझ लेते हैं। अगर 10,000 रुपये लंपसम 5 साल तक निवेश रहता है तो 5 साल बाद अनुमानित रिटर्न लगभग 12,000 रुपये तक जा सकता है, यानी कुल फंड वैल्यू लगभग 22,000 रुपये तक हो सकती है। अगर यही 10,000 रुपये 10 साल तक निवेश रहता है तो 10 साल बाद अनुमानित रिटर्न लगभग 42,000 रुपये तक जा सकता है, यानी कुल फंड वैल्यू लगभग 52,000 रुपये तक हो सकती है। अगर 10,000 रुपये लंबी अवधि यानी 20 साल तक निवेश रहता है तो 20 साल बाद अनुमानित रिटर्न लगभग 2,60,000 रुपये तक जा सकता है, यानी कुल फंड वैल्यू लगभग 2,70,000 रुपये तक हो सकती है। अब मान लीजिए मार्केट अंडर परफॉर्म करता है और 12% का हिस्टोरिकल रिटर्न मिलता है। उस स्थिति में क्या हो सकता है? अगर 10,000 रुपये लंपसम 5 साल तक निवेश रहता है तो 5 साल बाद अनुमानित रिटर्न लगभग 7,000 रुपये तक जा सकता है, यानी कुल फंड वैल्यू लगभग 17,000 रुपये तक हो सकती है। अगर यही 10,000 रुपये 10 साल तक निवेश रहता है तो 10 साल बाद अनुमानित रिटर्न लगभग 21,000 रुपये तक जा सकता है, यानी कुल फंड वैल्यू लगभग 31,000 रुपये तक हो सकती है। अगर 10,000 रुपये 20 साल तक निवेश रहता है तो 20 साल बाद अनुमानित रिटर्न लगभग 86,000 रुपये तक जा सकता है, यानी कुल फंड वैल्यू लगभग 96,000 रुपये तक हो सकती है। अब आपको क्या करना है? इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। क्या आप शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं, यानी 5 या 10 साल के लिए और कम रिटर्न में समझौता करना चाहते हैं, या फिर लंबी अवधि के लिए निवेश करके बेहतर कंपाउंडिंग का लाभ लेना चाहते हैं ताकि हाई रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा रहे? अगर आपको इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे, पॉपुलर और ट्रेंडिंग स्कीम्स या प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।